ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों राम राम। आज हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत मंडल मुल्ताई के अधिकारी महोदय से हम आपको मिलाना भी चाहते हैं, कुछ उनकी सूचनाएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं। किन परिस्थितियों में वर्तमान में सिंचाई का दौर चालू है, वोल्टेज की प्रॉब्लम है, कई समस्याएं किसानों के सामने। तो ग्रामीण मीडिया ने एक सर्वे किया मैदानी की मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में कितने ट्रांसफार्मर हैं, इन लोगों को भी क्या क्या व्यवहारिक दिक्कतें हैं। किसान और विभाग अगर सामंजस्य बैठाल कर काम करे तो इन समस्याओं का हल का निराकरण हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जानना हमको ये जरूरी है। हमारी भी समस्या ये सुनते हैं तो हम आपके माध्यम से इनकी समस्या आप तक पहुंचा रहे हैं। और जनप्रतिनिधि खासकर मध्य प्रदेश शासन से निवेदन है कि इस समाचार को गंभीरता से सुने और इनको मैदान में क्या क्या असुविधाएं हो रही हैं उसको भी आप देखें, सुने और निराकरण करने का प्रयास करें। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैं आज चाहता हूं आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र भार्गव है, मैं ग्रामीण मीडिया से हूं और आज हम आपका संदेश किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं और एक समन्वय बनाना चाहते हैं किसानों में और विभाग के बीच में कि ऐसा हम लोग क्या करें कि ना तो ओवरलोड हो ट्रांसफार्मर और ना आपको परेशानी हो ना हमको। तो हम कुछ आंकड़े भी आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। तो सर, हम ये चाहते हैं कि ये जो आपका विभाग है इसका बारे में बताइए और आप सर अपना परिचय देते हुए बात चालू करिए। सर नमस्कार सभी को। मेरा नाम राहुल बोबड़े, मैं कनिष्ठ अभियंता के पद पर मुल्ताई संभाग में पदस्थ हूँ और मैं सभी कृषकों से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 4027 ट्रांसफार्मर करीबन स्थापित है वर्तमान में हमारी क्षमता है। और कृषि पंप कनेक्शन जो हमारे पास वर्तमान में है करीब 11,000 साढ़े 11,000 के आसपास है। और साथ ही इस सीजन जो हमारा रबी सीजन रहता है इसमें करीब 7,000 उपभोक्ताओं के अस्थायी संयोजन लिए जाते हैं उपभोक्ताओं द्वारा। प्राय यह देखा जाता है ओवरलोडिंग ऐसी समस्या है जहां पे भी आती है हम उसका प्रपोजल उच्च कार्यालय को भेजते हैं और स्वीकृत भी हुए हैं पिछले साल कुछ ट्रांसफार्मर। और इस साल भी वर्तमान में जहां जहां ओवरलोडिंग की समस्या प्राप्त हो रही है वहां पे हम ट्रांसफार्मरों को मतलब उसके लोड एनहेंसमेंट और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्ताव बना के प्रेषित कर रहे हैं और लगा भी रहे हैं। सर, एक और हम व्यवहारिक प्रश्न ये पूछना चाहते हैं जो हम लोगों को जानना भी जरूरी है कि विद्युत वितरण केंद्र के जो केंद्र हैं ये नंबर ऑफ कितने हैं सर? हमारे यहाँ जो मुल्ताई संभाग में 2 ब्लॉक हैं, मुल्ताई ब्लॉक और पट्टन, जिसमें टोटल हमारे 10 वितरण केंद्र है, 1 शहर है और 9 ग्रामीण वितरण केंद्र है। तो ये सर क्षेत्रफल काफी बड़ा है जी। सर, आप लोगों के पास में मैदानी स्टाफ कितना होगा जो हम लोगों के ट्रांसफार्मर जलते हैं फिर आप लोग सुधारते हैं और एक ट्रांसफार्मर को बदलने में कितना समय लगता होगा सर? अभी वर्तमान में जो हमारे पास जो रेगुलर स्टाफ है वो करीब 110 120 के आसपास है। और अकुशल श्रमिक है, कुछ आउटसोर्स से लिए हैं हम लोग ने हायर किए हुए हैं, 30-40 वो होंगे। और ट्रांसफर हम लोग विद इन जो लिमिट्स है हम लोगों के 3 दिन की, अगर ट्रांसफर का बकाया राशि किसी तरीके से कंपनी में सर शेष नहीं रहता है तो उसको हम 3 दिवस के भीतर रिप्लेस कर रहे हैं ट्रांसफार्मर। सर, ये भी पूछना चाहूंगा कि पिछले साल कितने ट्रांसफार्मर जले? विगत लास्ट ईयर में हम लोग के करीबन 400 के आसपास ट्रांसफार्मर फेल हुए थे। सर, इसका कारण क्या मानते हैं आप? मुख्य कारण तो इसका मेनली जो है अवैध जो संयोजन चलते हैं कुछ, बेसिकली उनकी हम लोग निरीक्षण करते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं कि जो कम लोड की या सिंगल फेज की मोटर चलाते हैं, 2 फेज की 3 फेज को लोडिंग हायर साइड की लेते हैं और कनेक्शन उससे ज्यादा का चलाते हैं। सेंशन लोड कम का रहता है उसको ज्यादा पे, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 HP की मोटर है जी और 5 HP का उपयोग किया जाता है जी। सर, एक और चीज भी आपने तकनीकी हमारी को बताया था, पनडुब्बी मोटरों में भी कुछ तकनीकी फॉल्ट रहते हैं। पनडुब्बी मोटरों को एक तो नीचे से ग्राउंड से ऊपर खींचती है पानी, इस वजह से, और साथ में जो है उसका जो 2 फेज रहते हैं 2 फेज पे कर देते हैं, उससे अनबैलेंसिंग होती है हमारे ट्रांसफार्मर पे।
जिसकी वजह से भी एक फेज पे अनबैलेंस होने की वजह से ट्रांसफार्मर पे एक फेज पे अधिक लोड आने से ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है। एक और चीज भी देखी सर हमने, 2 फेज की, सिंगल फेज की, 2 फेज, 3 फेज, कुछ कंडेंसर वगैरह लगा के, तो वो क्या सर कानूनी रूप से ठीक है कि से गलत है, ये अवैध रूप है। इससे अच्छा कैपेसिटर लगाएं अपने मोटरों पे, जिससे वो पावर फैक्टर जो मोटरों का है, एक तो आपको सुविधाएं अच्छी, मोटर आपकी अच्छी चलेगी, साथ में आपकी मोटर जलने की समस्या खत्म होगी अगर आप कैपेसिटर लगाते हैं। कंडेंसर लगाने से हमारा पावर फैक्टर कमजोर होता है, जिस वजह से लाइन लॉस बढ़ते हैं, साथ में आपकी मोटर जलना और ट्रांसफार्मर जलने की समस्या हो सकती है। सर हम लोगों के संग किसानों को एक व्यवहारिक, जब भी आपकी फ्लाइंग स्क्वाड आती है, कोई टीम आती है, तो वो ये 5 HP 3 HP, क्योंकि हम तो स्थायी कनेक्शन 3 का लिए, फिर उसको 5 बना देते हैं, फिर कोई प्रकरण दर्ज होता है, ये क्या चीजें हैं सर? दिक्कत ये रहती है कि जब हम मोटर यूज करते हैं, रिवाइंडिंग होती है कई बार मोटर, तो रिवाइंडिंग में मोटर के गेज बढ़ाने से जो है मोटर की क्षमता जो है करंट कैरिंग ज्यादा लेने लग जाती है। हम मोटर को जो है करंट ज्यादा लेने लग जाती है, जिस वजह से क्या है ये 3 से 5 हो जाता है, कई बार 5 से 7.5 की मोटर हो जाती है। कई बार ये होता है कि डेमो में मोटर लगी रहती है और काफी लंबी दूरी पे पानी पहुंचाने की वजह से, हीटिंग होने की वजह से मोटर ज्यादा, तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे में बिल 3 का है जी, मोटर के ऊपर 3 HP लिखा है जी, पर जब आप व्यवहार में उसकी जांच करते हैं तो 5 हो जाती है। तो यहाँ सर आप किसान को क्या संदेश देंगे कि हमको क्या करना चाहिए कि हम उसको 3 को 5 कर लें? मेरे ये कहना है कि जब आप किसी भी अगर वाइंडिंग, अगर आपकी मोटर जलती है तो एक को जो सिस्टमेटिक टेक्निकल आदमी है उससे वाइंडिंग कराएं। लोकल रिपेयर जो होती है, कई बार उसमें मोटे गेज वायर डल जाते हैं, जिस वजह से ये दिक्कतें होती है। साथ में आप लंबी दूरी पे जब भी पानी पहुंचाएंगे तो आपकी मोटर लोड होने की वजह से आपकी जो है बिजली ज्यादा खर्च होगी। सर अभी जैसे वर्तमान में मेरी मोटर मान लीजिए 3 की है जी, और इस अपमान से, थेफ्ट से, चोरी से बचने के लिए, और हम अवैध काम करना ही नहीं चाहते, तो हम 3 को 5 कराने के हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ये सभी तक मेरे पास इस तरह की बहुत शिकायतें आती हैं और आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि ये हमारे कंपनी में आजकल बहुत अच्छा सेटअप है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने लोड एनहांसमेंट के लिए। एक सिंपल से आवेदन देना है, या तो कार्यालय में आप आवेदन कर दीजिए आप, या फिर जो है किसी भी ऑनलाइन से जो अपना ये है CAC साइट से, CAC खुले हुए हैं जगह जगह, हर गांव में खुली हुई है आजकल, वहां पे जाके आप अपना आवेदन करके अपना लोड कम या ज्यादा का आवेदन कर सकते हैं। वो कर लेंगे, हमारा हो जाएगा, फिर हम उससे आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, ट्रांसफार्मर की अपने को कैपेसिटी पता हमें क्षमता पता चलती है कि हमारे उस ट्रांसफार्मर पे, अभी हमारे वर्तमान में कोई भी ट्रांसफार्मर हम जो है अपना ट्रांसफार्मर की क्षमता उस पे स्थापित लोड से, कंज्यूमरों के लो भार से हम निकालते हैं। अगर हमें सही भार का अंदाजा रहेगा हमेशा पूर्व से, तो हम उसके लिए एडिशनल और ऑगमेंटेशन करवा सकते हैं ट्रांसफार्मर का। एक आखिरी में सर सवाल है, यह है कि जो आपकी ट्रांसफार्मर मरम्मत का जो केंद्र बना हुआ साइड में जी, इसमें सर आप बता रहे थे कि कुछ आर्थिक सहायता अगर जनप्रतिनिधि लोग कर दें, विधायक जी, सांसद जी, तो सर कितने राशि की जरूरत पड़ेगी आपको? ये वर्तमान में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो हम लोग जो माइनर फॉल्ट्स रहते हैं स्टड वगैरह जलने से, तो इनको हम यहाँ लोकल स्तर पे सुधार लेते हैं बहुत सारे ट्रांसफार्मर। साथ में यहाँ से हमने अभी प्रपोजल भेजा हुआ है यहाँ पे एक सेटअप करने के लिए, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट के लिए, परंतु उसमें समय है अभी। अगर हमें सहायता अगर यहाँ पे मिल जाती लोकल स्तर से, शासन स्तर पे, तो ये 5-7 लाख रुपए में हम लोग अच्छा सेटअप बना सकते हैं। तो ये जो परेशानी होती है मरम्मत की, लोग परेशान होते हैं, और इजी गोइंग में हम इस चीज को कर सकते हैं। सर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी रहते होंगे आप लोगों के पास में इमरजेंसी के लिए? इमरजेंसी में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी रखे हुए हैं हमने सीजन से, ताकि उपभोक्ताओं को हम समय पे सेवाएं दे सकें, और ट्रांसफार्मर फेल होते हैं तत्काल। तो मेरे को मुख्य चीज से 2 चीज समझ में आई, एक तो आपका ये मरम्मत केंद्र की अगर हो जाए ठीक, और दूसरी किसान लोग अपने लोड का सही हमको बता दें, तो अपने जो ट्रांसफार्मर में 65 के ये 100 के हो जाएंगे। और आपने बताया था कि सभी ट्रांसफार्मर अभी ओवरलोड है, तो जिसके कारण ट्रांसफार्मर का मुख्य जलने के कारण भी आपने स्पष्ट किए। जी, जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड है उनका हम लोग अभी निरीक्षण भी करवा रहे हैं, और लोगों से, जो कृषक हैं उनसे हम लोग बैठ के उनको, और स्टाफ की भी सर बहुत, मैदानी स्टाफ की भी बहुत कमी है ना आपके पास में? जी, वर्तमान में अभी स्टाफ ऐसा है कि जितने हैं हम उनसे अभी सेवाएं ले रहे हैं उनकी पूरी, है ना। कई रिटायरमेंट के भी करीब है, तो फिजिकल भी वो लोग नए युवा चाहिए आपको। तो सर आपने जो जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।